बेटा गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। हम लोग 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। आइए बेटा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टी करेक्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट? सर आंसर ए बी डी आ रहा है मेरा। ए बी डी आ रहा है तो बेटा ए बी सर अगर सी सर आ रहा तो डी कैसे आ सकता है? ई सर। सर मेरा बी नहीं आ रहा। ओके। मेरा भी बी नहीं आ रहा। सब बी नहीं आ रहा। आंसर क्या दिया, क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है आंसर? और तो वैसे ये इंटीग्रेशन के ऊपर है ACD नहीं, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया ये। सर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे सर, अगर एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है तो सर हाँ। हम वो कैसे देखेंगे? एक सेकंड। सर इसका आंसर अलग आ रहा था, मैंने तो सिर्फ सिंपल ये लिखा हुआ अपने शीट में। तो बी तो आ तो नहीं सकता ना, क्योंकि एफ एफ डैश 0 कहाँ डिफाइन है? एफ डैश 0 डिफाइन ही नहीं है। ये सर तो डी आ रहा था। ओके नॉन। सर तो अच्छा ठीक है, हो जाएगा सर। फिर इसके आंसर क्या क्या दिए हुए हैं उसे? ए सी डी। AC। देखो इसको इसको इंटीग्रेट करके आप एफ एक्स की कंटिन्यूटी तो चेक कर ही लोगे। यस सर। सर मैं देख है ना? लूंगा सर, गलती होगी होगी फिर बी पार्ट में थोड़ी बहुत, मैं एक बार चेक कर लूंगा। चेक कर लेना। एक्चुअल में जो जो एफ एक्स एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? एफ डैश ये दिया है तो एफ एक्स आ जाएगा आपका एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 1/x। ये एफ एक्स बन के आएगा। ओके इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना, वो हम लोग मैंने आपको ये बताया था कि इसमें ये ना काफ़ी ज़्यादा ऑसिलेटिंग वाला फंक्शन है। तो इसमें अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग क्या करते हैं इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करके बताते हैं, राइट?
तो एफ एक्स ये निकालने के बाद अब आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताओगे आप। ऑसिलेशन होने की वजह से इसमें दिक्कत है। आई थिंक बी ऑप्शन गलत है आपका। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 है। यस सर, यही दिया हुआ है आंसर। ये डिफरेंशिएबल आ जाएगा 0 पे। सर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही चेक करना पड़ेगा, मतलब लिमिट। प्रिंसिपल से चेक करना पड़ेगा। ओके सर। डैश सर दोनों कैलकुलेट करके अगर आप एफ डैश 0 निकालने का ट्राई करेंगे तो नहीं आपको आंसर मिलेगा। सर हाँ जी। सर इसमें एक चीज पूछनी थी कि जो ये साइन 1/x है ये ऑसिलेटिंग होता है, तो इसके जो अगर ग्राफिकली देखे तो इसका इंटीग्रेशन तो होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि ऑसिलेटिंग काफी है, पर फॉर्मूले से हो जाता है। ऑसिलेटिंग होना का देखो, ऑसिलेटिंग इतना ज्यादा है कि ना इसको डायरेक्टली कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। डायरेक्टली मतलब कि हम लोग जो भी चीजें है ना ग्राफिकली सोच के बताते हैं, वो सिंपल वे से सोच के बताते हैं कि क्या ये क्या क्या इसका मीनिंग बन के आएगा। हम लोग उसको है ना सिंपल वाले कर्व्स के साथ रिलेट करने का ट्राई करते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एफ डैश दिया हुआ है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि जो भी एक फंक्शन दिए होते हैं, आपने अपने आप से ये सोचना होता है कि ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। रेदर देन कैलकुलेटिंग इट्स इंटीग्रेशन, हम लोग इसको ऐसे ट्राई करते हैं कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एज ए एंटी डेरिवेटिव हम लोग इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है सर। सर ये cos 1/x भी वैसे ही ऑसिलेटिंग होएगा जैसे sin 1/x होता है। बिल्कुल होगा बेटा। सर फिर दोनों को एक साथ ट्रीट हो जाएगा क्वेश्चन में जब ट्राई करेंगे। हो सकता है। सर एक बार एक लिमिट करके दिखा दो। देखो आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली ग्राफ अगर आप मेरे को बोलोगे तो नहीं बनाना पॉसिबल नहीं है मतलब। सर एक लिमिट करके दिखा दो, सॉल्व सिम राइट वाली लिमिट कर दो जैसे। बेटा लिमिट इसके लिए नहीं, इसके लिए सॉल्व हो जाएगी ना। यस सर। अच्छा ठीक है सर। लिमिट तो इसकी सॉल्व करके बताएगा ना, तभी चेक करेगा ना कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यस सर। और सर डी पार्ट कैसे चेक करूंगा एफ डैश एक्स का? एफ डैश के लिए आपको यही करना ही पड़ेगा, उसके लिए इसकी लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, इसके ऊपर LHD RHD लगाना पड़ेगा। ओके यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। 3 4 सर 4 बता दो, मेरा सी ऑप्शन गलत आ रहा था। ये सर मेरा फोर्थ का सी ऑप्शन माइनस एक्स के बाय 2 आ रहा है। हाँ यस सर, -x² सेम यही आ रहा था। नहीं सुपर सर, बाय 2 आंसर तो कांस्टेंट ही था है। आंसर। हो जाएगा सर, हाफ को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक हाफ तो कांस्टेंट में चला जाएगा। देखो आप जो जिनका भी सी में दिक्कत है, तो बेटा ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, वो कांस्टेंट्स तो आप सी के साथ एडअप या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो 5x है, इसमें आपको क्या सॉरी मतलब मैं सिर्फ राइट हैंड साइड के बारे में बात करता हूँ। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 5x इंटू ln ऑफ 1 + x² इंटू प्लस साई एक्स प्लस सी। अब अगर मैं इसकी जगह सिर्फ -x²/2 लिखूं, या उसकी जगह में -x² -½ लिख दूं, दोनों में क्या फर्क आएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो हाफ है और इसका जो इसमें हाफ प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों में सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क पड़ जाएगा। ये सी अलग, इसमें ये सी की वैल्यू अलग आएगी,
ये कुछ C1 आ जाएगा, इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, C2 हो जाएगी, जिनमें आपस में रिलेशन कितने का होएगा, हाफ यूनिट का डिफरेंस होएगा जी। ठीक है ना आर्यन? सर यस सर। अगर किसी कांस्टेंट का ही फर्क आ रहा है, वो उस कांस्टेंट को आप C के साथ क्लब कर सकते हो या C से बाहर निकाल सकते हो कुछ कांस्टेंट को, तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो C ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। ये बात आप D के लिए नहीं कर सकते। जस्ट इन केस आप में आपका D का आंसर -x² आ रहा हो, तो आप D के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 5x में ना आप यहाँ पे इसको -x² इंटू ln ऑफ 1 + x² लिखें, और उसकी जगह आप -x² माइनस हाफ इंटू ln ऑफ 1 + x² लिखें। तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये -हाफ अकेला नहीं है, इसके -हाफ के साथ में ये प्रोडक्ट में आ रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे -हाफ अकेला कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के प्रोडक्ट में कुछ टर्म आ जा रही है विच इज वेरिएबल, यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके Yes. समझ में आया है सबको? आर्यन समझ में आया है? यस सर आ गया था। किसी और को डाउट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। सर इसका डी पार्ट, क्या कह रहे हो? इसका डी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट? सर डी फॉर दिल्ली। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सर डी पार्ट बोल रहे हैं वो, D फॉर दिल्ली। D for Delhi, lambda 4 is positive. कांस्टेंट के बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल होता है बेटा। कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग ना। जब आप इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो λ1, λ2, λ3 ये तो चलो आगे आपको इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं रही है। तो प्लस एक कांस्टेंट लगाते हो, C लगाते हो, तो इन्होंने क्या उस C की जगह λ4 लिख दिए है। C कैन बी एनीथिंग ना, इट कैन बी 0, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी -2, -3, कुछ भी हो सकता है। C के लिए तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ती है, तो आप गारंटी के साथ कैसे बोलेंगे कि ये C पॉजिटिव ही हो? ओके अगर इस λ4 की जगह +2 आ जाए तब भी उसका डिफरेंशिएशन sin 2x बाय cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर x आ जाए। अगर λ4 की जगह +2 की बजाय अब -2 भी आ जाए तब भी उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सेम आएगा। This λ4 can be anything. It can be positive, negative, 0, anything. Okay. Yes sir. Next, 6th question. 7. 7th। तो 7th डाउट है। 7th में हमने जो रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, तो रिडक्शन का रिलेशन क्या आया था? IN इज इक्वल्स टू, कॉट में 2 पावर को अलग कर देते हैं, तो ये आया था बेटा -cot की पावर n-1 x, ठीक, माइनस n-2, राइट? यही आया था। हाँ जी, रिडक्शन का ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? यस सर। ओके तो अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? IN + IN-2 जी,
ये क्या हो गया जी, cot की पावर n-1 x अपॉन n-1। ठीक, अब इसमें ना हम लोग 1 by 1 करके वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सबसे पहले वैल्यू डालेंगे बेटा n की 2, क्या आएगा, I2 प्लस I0 इज इक्वल्स टू कितना, माइनस कॉट x। फिर डालेंगे n की वैल्यू 3, मतलब I3 प्लस I1 कितना आएगा, माइनस कॉट स्क्वायर x बाई 2। फिर डालेंगे n की वैल्यू 4, क्या आएगा, I4 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस कॉट क्यूब x बाई 3। और ऐसे करके कहाँ तक डालते रहेंगे, 10 तक डालते रहेंगे। तो लास्ट क्या आएगा, I10 प्लस I8 इज इक्वल टू माइनस कॉट की पावर 9x बाई 9। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है सबको, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब बेटा इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या है, देखो अब ये जो I2 वाला टर्म है ये यहाँ पे भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, फिर इधर I3 होगा तो I3 इधर भी पड़ा होगा, आगे में भी आ जाएगा। तो I2 से लेके I8 तक ये तो दो दो बार आ जाएंगे, लेकिन I0, I1, I10, इसके पहले I9, ये सब एक एक बार लेंगे। तो इन सब का एडिशन क्या लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 से लेके कॉट की पावर 9x बाई 9। और कॉट एक्स को ही तो u लिखा गया है, वही तो बन गया। तो सीधा सीधा a की वैल्यू क्या आ गई, -1। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 8 Yes, बताना। आउट है सर 8। यस सर 8th। 8 में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, मैं इसको साइन और कॉस से लेके ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करवा दिया सर वो सिंप्लीफिकेशन के बाद। क्या कहना चाह रहे हो आप? जो आप कह रहे थे वही सिंप्लीफिकेशन के बाद सेकेंड की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के वो tan की टर्म्स में बन जाएगा। Yes, sir. पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर एलसीएम। Yes, sir. एक पहले साइन कॉस में करने के बाद आप ये कह रहे हो कि न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा tan स्क्वायर को साइन कॉस स्क्वायर साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ये अल्टीमेट इंटीग्रेशन आएगा, राइट? यस सर, सेकेंड की पावर 4x से Yes, मल्टीप्लाई कर। अब आप ये कहना Yes, चाहते sir. हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos की पावर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो cos की पावर 4 से इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 पावर तो कट गई और 2 पावर नीचे रह जाएगी, जिसको मैं लिख लूंगा सीकेंड स्क्वायर। सीक्वेंस। और इसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई इसको भी cos की पावर 4 से डिवाइड किया है तो 2 पावर इससे डिवाइड होगी तो मतलब ये tan स्क्वायर x बन जाएगा, और cos स्क्वायर x को इससे भी डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x प्लस 1, राइट? कन्वर्ट कर। ये सर आगे हो जाएगा। अब इस tan Yes, स्क्वायर x को आप लिख लोगे, सॉरी सीकेंड स्क्वायर x को आप लिख लोगे, यस सर tan स्क्वायर x की टर्म्स में लिख के फिर tan x को टी पुट कर देंगे, हो जाएगा आगे।
ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब tan x को t पुट करके ऊपर dt बन जाएगा, तो सीधा सीधा ये बन जाएगा जी dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2। हो जाएगा इसके आगे। यस सर। शिवम, कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9। आर्यन समझ में आया ना? सर हो गया था ये। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 9। सर इसके भी डी में डाउट है। नाइन्थ के सी ऑप्शन में। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आती है, थोड़ा सा तो आप टाइप कर दिया करो। डी ऑप्शन में डाउट है इसके। डी 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 डेली। ओके जी। एफएक्स बेटा आपने इसको सॉल्व तो कर ही लिया होगा यस और आपको b की वैल्यू भी मिल गई होगी। वो जो 29 आता है वो हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है जी। तो b इज 5, b 5 आया होगा ना? नहीं सॉरी, सर बी 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5 और जो e की पावर में 2x आया है वो a की जगह होता है, तो a 2 आ जाएगा और b 5 आ जाएगा, राइट? यस सर। इतना तो कंपैरिजन से कर लिया होगा। यस सर। यस सर, ये आ गया था। जब ये आ गया है तो अब आपको fx भी मिल गया होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो fx क्या आया था? 2 cos 5x cos, कुछ तो गलत बोल रहे हो आप। a cos मतलब 2 cos 5x आया होगा प्लस 5 sin 5x आया होगा। 5x ये आना चाहिए था। ये आया है क्या? यस सर यही आ यस सर। हाँ भाई, किसका डाउट है? सानिध्य, भाई ये आया है कि नहीं आया है fx? तो बेटा अब इसको f डैश को कैलकुलेट कर ले। f डैश क्या आएगा? -10 sin 5x प्लस 25 cos 5x। ठीक, अब दोनों को कर ले डिवाइड। जब दोनों को करेगा डिवाइड तो क्या बनेगा? 2 cos 5x प्लस 5 sin 5x और इसमें से हम लोग 5 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो 5 cos 5x माइनस 2 sin 5x, ये आपका fx अपॉन f डैश x आया। अब इसको e की पावर में कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं e का एक्सपेंशन लगाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस cos इसको रैशनलाइज। क्या ये आंसर दिया हुआ है? हो सर। लग तो नहीं रहा कभी ये आएगा ऐसे। इस ये ना आएगा नहीं बेटा, कि उसका कारण पता क्या है? क्योंकि यहाँ पे ना साइन का जो एंगल दिया है वो तो साइन x दिया है। अगर कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है तो कम से कम साइन 5x तो बन के है ना। ओके, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना भी चाहोगे तो वो e की पावर जो bx लिखा हुआ cos bx लिखा हुआ है
आप उसके ऊपर एक्सपेंशन लगाएंगे। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है जी? सानिध्य, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ई की पावर कॉस बी एक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके प्रोडक्ट में ए इंटू साइन एक्स लिखा है। तो वो साइन इंटू साइन में एक्स आ जाए तो वो कुछ जस्टिफाई लग नहीं रहा, क्योंकि अगर जहां पे भी जो भी आंसर आएगा कम से कम साइन 5x तो होता। एंगल 5x की जगह साइन x तो नहीं बन सकता। और अगर आप फिर भी रिलेट करना चाहते हो तो बेटा यही तरीका है आपके पास कि आप e की पावर का एक्सपेंशन लगा लो, ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो साइन x का एक्सपेंशन लगा लो, और जो आपका आंसर बन के आ रहा है ये, इसमें आप एक्सपेंशंस लगा के देखिए। और कोई तरीका नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर 10th बता दो। यस सर बता दो। यस सर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर टी पुट करते हो तो न्यूमरेटर में उसका dt फॉर्म लिखा हुआ है, और अंडर रूट में क्या क्या चीजें बन के आएंगी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर लो, तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो उनको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू बेटा आ गई है टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो अब हम लोग इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे माइनस डी टी, न्यूमरेटर इज माइनस डी टी, डिनोमिनेटर इज टी, इंटू अंडर रूट में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 1/2, टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? इधर 4 है इधर 2 है, तो ये 2t स्क्वायर माइनस 2 प्लस इनका स्क्वायर ओपन कर लो तो ये t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4। अब ये 4 जो है वो तो रूट के बाहर निकल के ऊपर न्यूमरेटर में जाके माइनस 2 बना दिया। t तो t बाहर रह ही जाएगा, और ये एलसीएम करने के बाद 2t स्क्वायर इधर से कट रहेगा। नेट क्या बचेगा? t की पावर 4 माइनस 1, t की पावर 4 माइनस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक काम करना, टी स्क्वायर को यू पुट कर लो, टी स्क्वायर को यू पुट कर लो, तो ये बनेगा 2t dt इक्वल्स टू डी यू, जिससे, और ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें 2 को अंदर ले जाओ और t से मल्टीप्लाई t से डिवाइड करोगे तो अब क्या बन गया है? अब ये कन्वर्जन लगाओ। अब इस स्टेप पे ये वाला कन्वर्जन लिखो, क्या बनेगा? डी यू, ये बनेगा u, ये बनेगा u स्क्वायर माइनस 1। क्या बेटा ये इंटीग्रेशन आता है आपको?
कौन सा इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ये? कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ है ना ये? यस With सर। minus- तो पहले u की जगह टी स्क्वायर पुट कर देना, फिर t की जगह sin x प्लस cos x पुट कर देना। समझ में आया है 10th? यस सर। नंबर 11। सर 11th का आंसर गलत दिया हुआ है, बी सी भी आना नहीं आया। चाहिए। बी Yes, सी डी sir. आ रहा था। सर बी और डी आ रहे थे। b और d आ रहे थे। ओके सर सी आना चाहिए। सर यस सर, पी बी सी सर डी आना P4 चाहिए। आ रहा था, Q2 आ रहा था, R4 आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था, अलग अलग आ रहे थे। क्यू और आर 4 आ रहे थे और P2 आ रहा था। यस यस सर। सर। मतलब आप ये Yes, कह रहे हो sir. सब लोगों का यही आ रहा है कि बी सी डी आंसर आ जाएंगे। यस सर। नो सर, बी और डी आना चाहिए सिर्फ मेरे ख्याल से। सर सही आंसर यस बी और सर, डी बी आना और है। डी आने। बी और डी आएगा आंसर। So B or D Sir, आना चाहिए। यस सर, बी और डी आएगा। इनकी सर तो फिर सी इनकी भी वैल्यूज आएगा। क्या क्या आ रही हैं? P2 आ रहा है, Q और R 4 आ रहे हैं। सर एक मिनट, P4 एक आ रहा है, मिनट, Q4 आ रहा है, R2 आ रहा है मेरा। एक सेकेंड। P4 Q4 R2। ये सर ये मेरा आ रहा है। सर बेटा फिर P2 B कैसे हो गया तेरा आंसर? सर D तो होएगा ही 4+4+2। बॉम्बे, B फॉर बॉम्बे। ये सर B तो होएगी, एक सेकंड सर। सर सर P की P2 वैल्यू आ टू रहा है, आएगी Q और R 4 आ रहे हैं। R4 आ रहा है। और R की वैल्यू 4 एक आएगी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 बाय 1 करते हैं। ध्रुव तूने कहा अकेला B और D आएगा, यस सर। क्या आ रही है B की वैल्यूज, Q की वैल्यूज और R की वैल्यूज? सर और मैं भी किसने आपको बोला था B और D आएगा सिर्फ? सर मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ सर, रफ कॉपी में किया था, 1 मिनट। यस सर, मैंने भी रफ कॉपी में किया हुआ, मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। सर B और D आएगा। नंदिनी बताओ फिर P Q R की वैल्यूज क्या आ रही है बेटा? सर P2 आ रहा है, Q और R 4। Q और R 4 आ रहे हैं, P2 आ रहा है। Yes, तो sir. सी भी होना तो फिर चाहिए। C भी तो तो हो सी गया भी ना हो गया बेटा? सर। यस सर। अच्छा सॉरी। यस सर, सी भी हो गया। तो C भी तो हो ही गया ना, फिर P और Q बराबर नहीं है, तो वही तो ये लोग कह रहे हैं। सर मेरी भी देखिए 244 ही आ रही हैं वैल्यूज, समझ देखिए गया। इतना तो सब लोग आई थिंक समझ ही पा रहे होंगे कि x+7 को सीधा सीधा t की पावर 4 पुट कर दोगी इसको सॉल्व करने के लिए, यही किया है। यस यस सर। सर। x+7 को t की पावर 4 पुट करना है, तो dx आपका आ जाएगा 4t³ dt, और ये आपका इंटीग्रेशन बन के आएगा 4t³ dt अपॉन रूट में मतलब t², ये पावर 1/4 मतलब अकेला t, तो एक t और कम हो गया, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये t-1 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इधर +1 +1 -1 करके आप सॉल्व करोगे तो बनेगा, एक तो t+1 बन जाएगा, और जो +1 किया होगा उसकी वजह से इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 1/t-1 dt। ये दो इंटीग्रेशन बनते आ जाएंगे, यही आ रहा है। Yes, तो sir. r की जगह आएगा यस 4, सर। r की जगह आएगा 4, t+1 t² t² मतलब t² मतलब रूट, तो p की जगह 2 आ जाएगा, q की जगह 4 आ जाएगा, ठीक ही तो है यार, सही तो है, p2 q4 r4 bcd आ जाएगा।
इसमें क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। यस सर, ओके, क्लियर ये है। सही है, यस ये सर। सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 13। सर बता दो। 13 बताना है। ओके सर जी, ये तो 2 थीटा को टी पुट करके सर वो 2 थीटा को टी पुट कर लो बेटा। सेकेंड क्यूब टी तो सॉल्व किया है ना हमने। यस नहीं, वो आंसर ही हो रहा था। सेकेंड क्यूब थीटा तो बेटा हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 2 थीटा को फिलहाल टी पुट कर लो, जिससे डी थीटा जो है वो डी टी के टर्म्स में डी टी बाई 2 आ जाएगा। तो एक हाफ अलग से आ गया, बाकी तो वही यूज करना है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। 14, किसी का डाउट? 15, So 15. So 15 बता. सर 15. 15 बताना है। 15, पहले तो रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं, दैट मीन्स एक्स को टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी एक्स आ जाएगा 2t dt। तो इंटीग्रेशन बना 2t dt अपॉन t प्लस 1 की पावर 8। ठीक, अब इसको करने के लिए सर 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो जो सब्ट्रैक्ट किया होगा दिक्कत उसकी होगी, ऐड करने वाले की तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा सॉरी, सही। सर ये तो सिंपल इंटीग्रेशन नहीं बन हाँ जाएगा? मतलब सिंपल है। ये दो इंटीग्रेशन बन गए। अब इसमें भी t प्लस 1 को u पुट कर लो, तो ये u की पावर 7 और ऊपर में du बन ही जाएगा, तो du अपॉन t की पावर 7, सॉरी u की पावर 7 सॉल्व हो जाता है। क्या आएगा ये? 2 बाय -6 तो 1 बाय टी प्लस 1 की पावर 6 -2 अपॉन -7 हाँ जी, 15 क्लियर है? हाँ जी सर. 16, तो इसमें विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते है वाला क्वेश्चन? पार्शियल से तो आ गया था। विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन। यस सर।
पार्शियल फ्रैक्शन ही बेस्ट है बेटा, जिसमें फैक्टर्स बनेंगे, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल बनेगा। सर मतलब थोड़ा सा ना लंबा होता है उससे। ऐसे तो फिर बेटा लंबा तो जाएगा, विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन और फैक्टर्स तो बनाने पड़ेंगे इसके। ओके सर। सर 16 बता दो प्लीज कैसे। इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? एक तो x+2 बन रहा है। ये सर एक x+2 बन रहा था। x into x और सर square दूसरा minus x² माइनस 2x+2 बन रहा है दूसरा फैक्टर। एक x+2, दूसरा x² माइनस 2x+2। तो ये तो दूसरा फैक्टर तो क्वाड्रेटिक बन गया, उसको आप फैक्टराइज भी नहीं कर पाओगे, है ना। सर मैं वैल्यूज बता देता हूँ क्या क्या आई थी A0 A1 A2 की, लिखिए। एक सेकेंड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए A0 + A1x। यस सर अब हो जाएगा। A0 + A1x अपॉन x² Upon x माइनस square 2x+2 प्लस A2 अपॉन x+2। तो A0, A1 और A2 इनकी वैल्यूज आपने निकालनी है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके या फिर वैल्यूज डाल के। हो जाएगा ना। यस सर। ओके जी। नेक्स्ट 17। बता 18 बता दो सर। 18 बताना है। एटीन में इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में चीजें साइन कॉस के टर्म्स में ही है। जब साइन कॉस में चीजें लिखेंगे क्या बनेगा, पहला वाला 1/cos x, ये आएगा 2 + 1/cos x, डिनोमिनेटर आएगा 1 + 2/cos x का होल स्क्वायर, और एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos x + 1 अपॉन cos x + 2 का होल स्क्वायर। और क्या जो हमने मिसलिनियस फॉर्म नहीं पढ़ी थी, लास्ट के 3 फॉर्म पढ़े थे मिसलिनियस वाले, ये वही है क्या? आप इसको डिवाइड करोगे अब sin स्क्वायर x, जब आप sin स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये 2 cot x cos x प्लस ये cos x स्क्वायर x, ये बनेगा आपका, अब साइन स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर जाके तो अकेला साइन के साथ ही डिवाइड होगा, तो ये cot x + 2 cos x। ठीक है, अब इसको t पुट करके ऊपर वाला माइनस dt फॉर्म लिखा हुआ होगा, तो फाइनली बेटा ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा 1/cot x + 2 cos x। 1/t आ जाता है इसका आंसर। हाँ जी, समझ में आया है? यस। नेक्स्ट जो सेगमेंट हमने डिस्कस करना है दैट इज प्रीवियस ईयर्स। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सर बता दो। बेटा इस पे j-i सॉल्व करना है आपने, तो j-i को सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, और j को जो e की पावर -4x लिखा है ना, उसको 1/e⁴x लिख के सिमिलरली सबको जो माइनस पावर वाले सबको है ना रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख के एलसीएम लेंगे, तो
तो जे आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, e की पावर 3x dx अपॉन e की पावर 4x प्लस ई स्क्वायर एक्स प्लस 1, और i है आपका e की पावर x dx अपॉन, क्या इतना ठीक है? ठीक है सर, हो जाएगा सर। मैंने अपॉन में नहीं ले गया था इसको, वैसे कर रहा था, बहुत बहुत लंबा हो रहा था अब कुछ। आप बस एक, अब इन दोनों को क्लब कर लेना, ठीक है, इकट्ठा सॉल्व करना है, ओके। और साथ में क्या करना है, आपने e की पावर x को t पुट कर लेना है, जिससे e की पावर x dx आपका dt हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा किया तो e की पावर x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, e की पावर 2x माइनस 1 इंटू dx। अब ये वाले कन्वर्जन्स लिख दे, क्या बन के आया, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आएगी, ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ना कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। आपको बस जो fx दिया है, पहले f ऑफ fx निकालना है, फिर f ऑफ fx निकालना है, वहीं से पैटर्न बना लेना, और बहुत ही सिंपल वाला पैटर्न बन के आएगा। ये fx लिखा हुआ है। अब बेटा अगर मुझे f ऑफ fx लिखना है तो क्या बनेगा, चाहे पहले बाहर वाले को ऑपरेट कर लो, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, सर हाँ जी सर fx के अंदर 1/x जो नीचे तो 1/n है। ठीक। अब fx की वैल्यू वापस से पुट कर दो जी। जब यहाँ पे आप सेम वैल्यू पुट करेंगे क्या बनेगा, न्यूमरेटर में x की पावर n हो जाएगा, N. और ये पावर पहले 1/n था, इसका होल पावर n करोगे तो n कट जाएगा, तो 1. अब आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या बनेगा, 1 प्लस 2xn की होल पावर 1/n। ये आपका f ऑफ fx है, ठीक। अब 2 बार करा तो ये आया, 3 बार करोगे ना तो क्या आएगा, मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा, वो आप करके देख सकते हो। तीसरी बार जब आप करोगे तो बेटा वो आएगा 1/x अपॉन 1 प्लस 3x की पावर n का होल पावर 1/n, ये बन के आएगा। 3 बार किया तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 बार किया तो 2 आया, 4 बार करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे करके n टाइम्स कर रहे हैं तो इस वजह से gx फाइनली N आ आपका जाएगा. n आ जाएगा। अब आप x इसको ये gx कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है कि भाई इसको इंटीग्रेट करना है, तो x की पावर n-2 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद तो क्या अब आप कर सकते हो। Yes. यहाँ पे बेटा इस जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को है ना 1 प्लस n x की पावर n को आप t पुट कर लेना, न्यूमरेटर में उसका dt फॉर्म का कुछ है ना कि टाइम्स जो भी कांस्टेंट है वो Yes, तो आप sir. मैनेज कर ही लो, सिंपलीफाई कर लेना, ओके। हाँ जी सर. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 3।
4 सर बता दो एक बार थर्ड। indefinite fx be the indefinite integral of sin square। बेटा sin square का इंटीग्रेशन कर लेगा। सर ये स्टेटमेंट 2 बता दो सर बस। स्टेटमेंट 2 तो ट्रू तो है ही ना। सर कैसे गलत- मतलब साइन, सर साइन स्क्वायर नहीं हो सर, अगर सिर्फ साइन होता अगर तो होता। बेटा अगर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर के बारे में बात करेंगे ना, अगर साइन होता तो फिर नहीं सही होता। अगर मैं तेरे से पीरियड पूछूं, किसी भी फंक्शन का पीरियड पूछूं, तो ऐसा थोड़ी है कि सर अगर ये होता तो फिर तो ये आंसर आता। क्वेश्चन बदल गया है तो पीरियड बदल जाएगा ना। साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर का पीरियड तो पाई रहेगा ना। तो स्टेटमेंट 2 गलत थोड़ी है, तो ट्रू तो है ही ना। ओके सर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। साइन स्क्वायर का पीरियड पाई, मैंने आपको फंक्शंस में चैप्टर में पढ़ाया था। साइन कॉस टैन सबका जब आप इवन पावर सॉल्व कर लेते हो तब तो उसका पीरियड पाई ही हो जाता है। तब इसमें इसका पीरियड पाई है तो ठीक है, इक्वालिटी तो होल्ड करेगी। और इसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स है जी, आप इंटीग्रेट करके देख सकते हो। स्टेटमेंट 1 फॉल्स आएगा तो करेक्ट Yes. एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 पहले से ही फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4। The four. सर डाउट है सर, इसका अप्रोच बता दो क्या होगा इसका। अप्रोच, एक सेकेंड, सिर्फ मैनिपुलेशन ही है बेटा इसमें। मैनिपुलेशन क्या रहेगी, इधर से एक्स स्क्वायर अगर मैं और कॉमन ले लूँ, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेंगे सर, जो एक्स रूट की वाले पावर में 4 है को ना, कॉमन ले ले, वहां वो से एक्स की 5 आ मतलब जाएगा, एक्स वो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। यस जो सर। डिनोमिनेटर में अंडर रूट है बेटा, उसमें से ना एक्स की पावर 4 को कॉमन ले ले। जब एक्स की पावर 4 को अंडर रूट से कॉमन लेगा तो अंडर रूट के बाहर टोटल कितनी पावर आएगी, 2 पावर और आ जाएगी, मतलब टोटल 5 पावर बन जाएगी, जिससे इसको डिवाइड करेगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो बेटा डिनोमिनेटर में ये टर्म लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, इसको पुट कर टी, ऊपर तेरा dt फॉर्म लिखा हुआ होगा, सॉरी स्क्वायर है। यस सर ठीक है। ओके, यस सर। तो ये थोड़ा मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें है ना कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि भाई क्या है कैसे। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ना सारे क्वेश्चन में यही तरीका होता है जो आपने बताया था ना, बस वो पावर को कॉमन ले लो, सारे मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। ये सारे ये जो क्वेश्चंस है ना अंडर रूट में, जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कुछ इसी टाइप का होता है। तो समहाउ अगर आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो बन जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही रेयर है कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो। और अगर अंडर रूट दिया गया है और इसके ऊपर नहीं है, फिर आपने जो इररेशनल फॉर्म्स पढ़ी हैं फिर उसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 6 7
सर बाकी किसी में नहीं है सर, एक बार फिफ्थ का थोड़ा सा बता दो आप इसे। फिफ्थ जो है उसमें 3x को लिख ले x + 2x। क्या हाँ मैंने जी ये सर। क्वेश्चन कराया है क्या पहले? ये मुझे ऐसे लग क्यों रहा है कि भी मैंने ये सॉल्व किया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। 3x को x + 2x लिख ले, उससे होगा क्या, ये दो टर्म बन गए, एक x³ + x बन गया। इसमें से तो बेटा एक x कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² + 1 आ जाएगा, जिससे तेरी इसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो नेट ये क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन बनता है। दूसरे वाले में क्या होगा, 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 1 आ जाएगा, जिससे ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा तेरे को बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म लगानी पड़ेगी। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन। यस। इसमें वो नहीं लगा सकते थे a0 + a1x डिवाइडेड बाय वो वही वाली तो है फॉर्म? पार्शियल फ्रैक्शन। यस सर, वो स्टार्टिंग में उसे जल्दी हो जाएगा। पहली स्टेप में मैं पूछ रहा था। ओके, आप पहले स्टेप में कहना चाह रहे हो, हाँ पहले स्टेप में भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें ना इसकी ना 2 पावर है एक्चुअली, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक की डबल पावर तो मैंने करवाई नहीं है, वो तो फिर दिक्कत करेगा। ओके, सर करवा दो वो एक बार। बेटा वो करवाना नहीं है, इसलिए नहीं करवाया। क्वाड्रेटिक की स्क्वायर पावर को सॉल्व करने का तरीका बेस्ट यही है कि आप उसको दोनों को अलग अलग कर लो, एक बाई क्वाड्रेटिक बना लो और एक पार्शियल फ्रैक्शन बना लो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, नो सर। 9, 10। हाँ जी, प्रीवियस ईयर सेगमेंट में कोई डाउट पेंडिंग है? नो सर। किसी का भी? नो सर। हाँ जी बोलिए। जो मल्टी क्रेड का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसको वो बता दो एक बार ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे निकाल लेंगे उसका डिफरेंशिएशन। बेटा LHD RHD कैसे निकालते हैं? सर मतलब वो ट्राई कर रहा था उससे, मतलब बड़ा अजीब सा बन रहा था, आ नहीं आता उससे। LHD RHD लगाना है, कैसे होता है LHD RHD? सर वही होता है अगर 0 पे है, अगर एट x = 0 पे निकालना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे? RHD लिखना चाहोगे तो ऐसा लिखना चाहोगे, यही होता है फॉर्मूला। ब्रो बेटा ये सॉल्व करना है आपने, ये किया है कुछ और कर लिया? सर मतलब एट x = 0 आसान पड़ेगा, किसी जनरल x पे कैसे निकाल लेंगे, उसमें टफ पड़ रहा है कैलकुलेशन ना। एट x = a अगर मैं निकालना हो बेटा फिर इसको a लिख दे, 0 की जगह a लिखेगा। ये सर वही किया था, थोड़ा मुश्किल पड़ रही थी कैलकुलेशन। चलो सर एक और बार ट्राई कर लूंगा मैं। बेटा ए पे करना ही नहीं है, अगर तू जनरलाइज करने का ट्राई करेगा तो फिर तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो ऑसिलेटिंग फंक्शन है और तुझे बात भी सिर्फ 0 पे करनी है, तो फिर ए के लिए लिख कर क्यों रहा है? तो मतलब मैं वो सोच रहा था कि ऐसे डायरेक्ट जो फॉर्मूला से हमने किया है वो गलत नहीं हो जाएगा इसके अंदर की, मतलब ऑसिलेटरी वो है डिसकंटिन्यूटी।
नहीं बेटा, इसमें है ना, आप सिर्फ 0 पे ट्राई करो। ओके ओके देखो, सर। कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को आप जनरलाइज के लिए नहीं लगाते, हर एक पॉइंट्स के लिए नहीं सॉल्व करते। ओके सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हुआ है, वो गलत नहीं हो जाएगा? मतलब इसका डायरेक्ट कौन डिफरेंशिएशन सा फॉर्मूला लगाया हुआ बेटा? मतलब वही जो हमने लिखा ना, इसको एक्स क्यूब साइन 1/x को अगर हमने डेरिवेटिव निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो वो तब बनेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, अल्टीमेटली जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन के आया है, वो आया तो इन्हीं से ही है ना? तो और इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। तो अगर आपको फंक्शन एफ डैश दिया है तो बेटा, अगर मैं ये जानना चाहूं कि भाई वो कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो गलत थोड़ी है। और प्रॉब्लम, देखो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पे होती है, क्योंकि उसके नेबरहुड में फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा ऑसिलेटिंग होता है। लेकिन अगर आप 0 से थोड़ा सा दूर जाएंगे, वहां पे वो ऑसिलेशन इतनी रहेगी ही नहीं। तो वहां पे तो एफ डैश प्रॉपरली जैसे आप डिफरेंशिएट करके करते हो वैसे ही आएगा। तो एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल की हेल्प से जो सॉल्व किया गया है, वो वही बन के आएगा जो आपको एफ डैश दिया गया है जी। तो इसीलिए इन्होंने ये भी बोला कि भाई एट एक्स इक्वल्स टू 0 को छोड़ के बाकी सब जगह पे एफ डैश ये लेना है जी, 0 को छोड़ के। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना? तो 0 को कंसीडर नहीं किया जा रहा, और प्रॉब्लम ऑसिलेशन में सिर्फ 0 पे आती है। यस सर। हाँ जी, लेवल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बता दो सर, डाउट है। सर। लेवल 2 में ना थोड़े से आंसर्स भी मिसिंग है सर, आपके पास पड़ी है आंसर शीट वैसे इसकी? लेवल 2 में कितना कहाँ तक किए हैं सर? आंसर्स मिसिंग है, मैं कह रहा हूँ, किया सारा है। यस ओके कोई बात नहीं, आप लोग आपस में मैनेज देख लेना, बता देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उनको। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सॉल्विंग भी कर लेंगे। ओके सर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है 10 की पावर 1/3। सर इसका मेरा 2x आ रहा था एंड में जाके। tan x को बेटा t क्यूब पुट कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt, राइट? तो ये जो इंटीग्रेशन है क्या बन के आएगा? ये t बन जाएगा। dx की जगह क्या लिखोगे? 3t स्क्वायर dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर को बेटा क्या लिख सकते हो? प्लस t की पावर 6 की पावर 1 6 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x क्या आ जाएगा बेटा? t की पावर 6। यस सर। तो बेसिकली ये आपका इंटीग्रेशन बन के आया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसमें -1 नहीं, एक सेकंड, सर यही बन के आया था सर, आगे नहीं सॉल्व हो रहा था। सर t की सर, पावर 6 प्लस 1 को u पुट कर दिया था। नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की थी। t क्यूब अपॉन t की पावर 6 प्लस 1। सर मैंने इसमें टी स्क्वायर को यू डाल दिया था। अब टी स्क्वायर को यू पुट कर लो, सही बात है। क्या होएगा? 2t dt आ जाएगा आपका du
जिससे ये आएगा आपका, जिसपे टी स्क्वायर अलग कर लो और टी टी डी टी अलग कर लो। तो टी स्क्वायर को अलग करेंगे तो वो u बन गया, टी टी डी टी को क्या लिख लेंगे, डी यू बाई 2 लिख लेंगे, और ये बन जाएगा आपका u क्यूब प्लस 1। मुझे लगता है अब शायद आप लोग कर सकते हो। कैसे? इसको फैक्टराइज कर लो और इसके ऊपर लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन, u लिखना। हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन करके? हो तो जाएगा सर। सब लोग कर लेंगे? यस सर। हाँ जी। सर मैंने जो t की पावर 6+1 है उसको u पुट कर दिया था। ओके। उसके बाद 6t की पावर 5 dt du बन जाएगा। तो सॉल्व करके वो du अपॉन t क्यूब इंटू u, तो t क्यूब को √u-1, फिर इसमें फिर से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, u-1 को a² डाल दिया था, और ऐसे करके dA अपॉन a²+1 जो tan इनवर्स a, तो ये करके ना 2 tan इनवर्स ऑफ tan x आ रहा है। एक सेकेंड। आपने जो स्क्वायर रूट बोला वो स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट आएगा ना? सर t क्यूब होएगा ना, तो डिनोमिनेटर में टी क्यूब नहीं आएगा, टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि 6 इंटू टी की पावर 5 आया था ना बेटा। तो इसको टी की पावर 5 बनाने के लिए आपको अलग से किसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? टी स्क्वायर के साथ न्यूमरेटर को टी स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर। तो एक अलग से जो बोल रहे हो ना वो टी स्क्वायर आया होगा। यस सर, ठीक है। हाँ जी, सबको समझ में आया है ये? सर इसमें आप डायरेक्टली आप मतलब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे या फिर 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? कि मैं यहाँ पर आकर अटक गया था सर। एक बार बता, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पहले तो तुझे फैक्टराइज तो करना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। ये जो इसके फैक्टर्स बना रहेगा, क्या बन के आएंगे? फैक्टर्स ही नहीं बन रहे। सर मैं ये u जब बन रहा है मैं तब की बात कर रहा हूँ सर। u के बाद? ओके। यस सर। फिर उसके बाद सर मैं अब पूछ रहा हूँ कि अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन या फिर वो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करके और सिंपलीफाई हो सकता है, ये पूछ रहा था। 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके करेगा तो फिर जो तेरा 1 सब्ट्रैक्ट वाला होएगा वो तेरा 1/u³ + 1 बन जाएगा। अब उसको फिर फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएगा ना। जो 1 ऐड करेगा उसकी तो बात बन गई, उसको छोड़ो। लेकिन जो सब्ट्रैक्ट किया उसका क्या बन? ठीक है ना? जी सर। आने दें, समझ में आ रहा है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 2। सानिध्य रिस्पॉन्ड करो बेटा। यस सर, आ रहा है समझ में। तो पार्शियल फ्रैक्शन ही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया होगा बेटा। सब लोग रिस्पॉन्ड करिए। यस सर, पार्शियल फ्रैक्शन लगा। नंबर 3 सर डाउट है। सर बता दो। ओके, tan इनवर्स x की पावर 4। tan इनवर्स x को t पुट कर लो। tan इनवर्स x को t पुट करोगे तो क्या बनेगा? x बन गया आपका tan t, जिससे dx क्या बन गया? secant स्क्वायर t dt। जिससे इंटीग्रेशन क्या बनेगा? tan इनवर्स x की जगह तो t आ गया, इनटू में dx आया होगा तो उस dx की जगह secant स्क्वायर t dt लिख दिया।
और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, दैट मीन्स tan की पावर 4 आ गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर हाँ जी, सर हम तो ऊपर वाले bypass क्वेश्चन पे ट्राई की बाय पार्ट्स लगा देते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन में कहना चाह रहे हो? थर्ड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोलो। में, हाँ, थर्ड, इसमें हम tan इनवर्स x को अलग ले लेते हैं एंड 1/x टू द पावर 4 को अलग। ओके, मतलब tan इनवर्स x को हमने 1 ले लिया, ठीक है, वो भी कर सकते हो। वही वही तो वैसा ही डायरेक्टली कुछ बाय बन के आ पार्ट रहा से है। हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा रहा था और फिर मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई वो सेम ही कुछ कुछ चीज़ें बन के आ जाएंगी, वैसा ही कुछ बन के आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली बाय पार्ट्स भी लगा दोगे तो भी ठीक है जी। डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक है। फिर ये क्यों ही करना है, डायरेक्टली बाय पार्ट्स ज़्यादा बेटर है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो रही है। tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, x की पावर -4 को सेकेंड फंक्शन, और इसके ऊपर बाय पार्ट्स क्या बना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर -3/-3 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/x², इसका इंटीग्रेशन x की पावर -3/-3। इस -3 को बाहर निकाल लो और ये बन जाएगा आपका, और इसको करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे की है, हो जाएगा अब। सर मैंने तो न्यूमरेटर में +-x², +-x² करके, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। +x² -x² करेंगे तो पहला वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/x³ का, दूसरा वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा x² के साथ x² करके तो बनेगा dx/x × x² + 1। और इसको फर्दर हाँ जी, फर्दर सॉल्व हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, एक मिनट बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? RN, ओके जी। नहीं सर, नहीं है डाउट, वो मैंने पुराने का भेजा था। ओके 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 ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5,
यस सर। किसी को डाउट नहीं है? ओके जी। 6 में? सर 5th में डाउट है सर। 5th में डाउट है? बेटा पहले तो रूट एक्स को टी पुट कर लो। रूट एक्स को टी पुट करोगे तो क्या बनेगा? दैट मीन्स एक्स को टी स्क्वायर पुट कर लिया तो डी एक्स आया आपका 2t dt। तो इंटीग्रेशन बना टी स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स टी का होल स्क्वायर इंटू 2t dt। टैन इनवर्स का स्क्वायर है यहाँ पे। अब मेरे हिसाब से डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा देते हैं। टैन इनवर्स टी का होल स्क्वायर है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ये टी क्यूब बनेगा, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। क्या बनेगा? हाँ जी, यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब इसको फर्दर करने के लिए इसमें tan इनवर्स भी आ गया, इसमें टी स्क्वायर टी की पावर 4 भी आ गया है, तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो गया? tan इनवर्स रूट एक्स को ही टी पुट कर देते हैं। ओके, शायद वो ज़्यादा बेटर होता। यस। वही ज़्यादा बेटर होता है वैसे। ऑल्दो यहाँ पे भी जाके हम लोग पुट तो कर सकते हैं उसको, पर फिर जब वो कन्वर्जन लगाना ही है तो स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं, तो इतना स्टेप करने के बाद भी करना है। चलो मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो क्या बनेगा? x आपका आ जाएगा बेटा t tan स्क्वायर t, तो dx आ जाएगा 2 tan t इंटू secant स्क्वायर t इंटू dt। इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा tan स्क्वायर t एंड tan इनवर्स x का होल स्क्वायर मतलब t स्क्वायर इंटू dx की जगह आएगा ये। हाँ जी, अब आपने क्या किया था? इसको
इसको टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन माना था, राइट? इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो ये सीधा सीधा टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan की पावर 4t अपॉन 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2t, इसका इंटीग्रेशन tan की पावर 4t अपॉन 4। वापस से आप क्या करोगे, इसको बाहर निकाल लोगे तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा जी? tan की पावर 4 को हम लोग लिख लेते हैं तो एक तो इंटीग्रेशन बन जाएगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला। जिसमें फर्दर आप क्या लिखोगे, काटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा ऐसे बन ही जाएगा। इसमें फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान बाय पार्ट्स लगाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप वापस से क्या लिखोगे, सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू डी टी लिखोगे। फर्दर ये क्या ब्रेकिंग हो जाएगी, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, Yes, sir. क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। कि ये जो tan की पावर 4 था, अगर मैं इसको सीधा सीधा इसी के ऊपर बाय पार्ट्स लगाता तो आपके पास tan की पावर 4 को इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं। tan की पावर 4 को इंटीग्रेट करने के लिए आपको tan स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा और tan एक स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैंने लिखा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, जिससे अब ये जो टर्म मिला है इस पे आप इसको आप सेकेंड फंक्शन मान के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बाय पार्ट्स लगा सकते हो। लेकिन फिर से ये एक और टर्म बन के आया है, इसको भी डायरेक्टली सॉल्व करना आपके लिए आसान नहीं है, तो इसको फर्दर सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिख के आपके पास फर्दर इसके दो इंटीग्रेशन बन के आए। अब इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे तो आपके पास ये इजी वाला इंटीग्रेशन बन जाएगा और ये वाला आंसर आपको वैसे ही आता है। ठीक, काफी लंबा नहीं हो जाएगा सर बाय पार्ट्स बार बार लगा लंबा तो है, ये क्वेश्चन लंबा है काफी। क्या किसी के पास और कोई शॉर्ट मेथड है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे सर समझ आ गया सर, पर स्ट्राइक नहीं करता इतना बार बार बाय पार्ट्स लगाने। इसमें क्या है ना कि भी टी स्क्वायर था, तो पहले एक बार जब आपने बाय पार्ट्स लगाया ना तो उससे फर्दर दो चीजें बन के आ गई है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स लगाना पड़ रहा है हमें। अगर यहाँ पे टी खत्म हो चुका होता फिर भी हमारे लिए सोचना आसान है, लेकिन इसको करने के लिए फर्दर टी की पावर 4 को tan की पावर 4 को tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर में ब्रेक करके उसे सीकेंड स्क्वायर में बनाना। तो सर तो पहले दिमाग में से रूट एक्स को टी स्क्वायर पुट करना आता है, मतलब एक्स को टी स्क्वायर पुट करना आता है क्योंकि रूट एक्स दिख जाता है। कोई बात नहीं है ना, है तो लंबा तो है ये। तो बेटा 5 तक अभी आज का डिस्कशन ओवर करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बताइए कब डिस्कस कर लें। किसी भी डाउट स्लॉट में कर लो सर। 6 से लेके 25, मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस रह गए जी। कब करें? फ्राइडे को ऑफ है मेरा मुश्किल। तो फ्राइडे सैटरडे कभी भी रख लो सर। ये जिनके आंसर नहीं दिए हुए सर, उसके आंसर ना बड़े खतरनाक से आ रहे हैं सर, बहुत लंबे लंबे। तो हम लोग इसी में देख लेंगे और क्या आंसर्स आ रहे हैं। ओके ओके सर।
फ्राइडे को कर लेते हैं। आप लोगों ने अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा, अगर थोड़ा बहुत रहता होगा तो कर ही लेंगे तब तक। ठीक है, फ्राइडे को कर लें सेम टाइम। यस सर। हाँ जी सर। यस फ्राइडे सेम टाइम। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर।